जब एमिली, अब रेवेन, पहली बार बाहर निकली तो सूरज की रोशनी उसे किसी पुरानी याद की तरह महसूस हुई। यह उसके पुराने शहर की खिड़की से आने वाली रोशनी जैसी नहीं थी। यह एक सुनहरी और गर्म रोशनी थी, जो ऊंचे बादलों से होते हुए महल के बगीचे की ओस से भीगी झाड़ियों को कोमल बना रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली। यह उसकी अपनी जिंदगी जैसी तो नहीं लग रही थी, लेकिन यह जिंदगी थी, और यह भी कोई छोटी बात नहीं थी। मैरिन उसके पीछे पीछे चल रही थी, कुछ कदम दूर, ताकि उसे ना बोलना पड़े। उस बेचारी लड़की ने अपने हाथ कसकर अपने एप्रन पर बांध रखे थे। डरी हुई, हमेशा की तरह डरी हुई। एमिली ने लड़खड़ाते हुए कुछ धीमे कदम आगे बढ़ाए। उसकी मांसपेशियां अकड़ी हुई थी और पैर कमजोर थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई गुड़िया हो जो फिर से चलना सीख रही हो। लेकिन हर कदम पिछले वाले से थोड़ा आसान था। वह एक मेहराब के नीचे रुकी और मुड़कर बोली, तुम मेरे बगल में भी चल सकती हो। मैरिन ने चौंक कर पलकें झपकाईं। नन्ही, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती, माय लेडी। मैं तुम्हें काटने वाली नहीं हूँ। एमिली ने एक दोस्ताना मुस्कान दी। तुमने कहा था कि मैं अक्सर यहाँ आती थी, नौकरानी ने डरते हुए कहा, हर सुबह। आपने इस बगीचे को अपनी पसंद के अनुसार दोबारा बनवाया था। एमिली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। फव्वारे में क्रिस्टल के पंखों वाले एक रोते हुए स्वर्गदूत की मूर्ति थी। यह बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पास से गुजरते हुए उसने संगमरमर की एक बेंच को छुआ। ठंडी और असली। रेवेन ने ही यह सब डिजाइन किया था। एमिली चलती रही। लगभग आधे घंटे के धीमे कदमों और घुमावों के बाद वह आखिरकार फव्वारे के पास एक बेंच पर बैठ गई। मैरिन वहीं खड़ी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह बिना कहे बोल पड़ी तो दुनिया ही फट जाएगी। एमिली ने लड़की को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, मैरिन, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं पहले सच में इतनी बुरी थी? मैरिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपाई आवाज धीमी कर ली। आप मजबूत थी। आप कोई बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करती थी। बस इतना ही। एमिली ने अपनी भौहें चढ़ाई। यह बहुत सोच समझ कर दिया गया जवाब है। मैरिन के गाल लाल हो गए। मुझे माफ कर दे, माय लेडी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम मुझसे डरती हो। खामोशी छा गई। मैं समझ सकती हूँ क्यों। मैं बस जानना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया था जिसके कारण तुम इतना डरती हो। एमिली ने धूप में अपना चेहरा सेंकते हुए कहा। क्या कोई था? कोई लड़का शायद? कोई बहुत खास? मैरिन हिचकिचाई। माय लेडी, मैं महल के गलियारों में बातें सुनती हूँ। किसी राजकुमार के बारे में सुगबुगाहट। मैरिन के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे कांपने लगी। एमिली आगे की ओर झुकी। वहां कोई राजकुमार था, है ना? नौकरानी ने घबराकर चारों ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए। क्यों? मुझे इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है, माय लेडी। इस घटना के बाद से आप बहुत गुस्सा हो जाती थी। पिछली बार जब किसी ने उनका जिक्र किया था, एमिली की छाती में दर्द हुआ। उनका नाम क्या है? लड़की ने नजरें झुका ली। कृपया मुझसे मत पूछिए। एमिली धीरे धीरे पीछे की ओर टिक गई। तो एक राजकुमार तो था, कोई ऐसा जिसके प्यार में रेवेन पागल थी। इतना पागल कि कर्मचारियों को चुप करवा दिया और उसका नाम तक लेना बंद कर दिया। लेकिन एमिली को कुछ भी याद नहीं था, न उसका चेहरा,
न आवाज। कोई राजकुमार ऐसा क्या कर सकता है जिससे कोई लड़की महल के पुल से छलांग लगाने को मजबूर हो जाए? और उसने ऐसा क्या किया था? उस रात एमिली अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने लंबे काले बालों को कंघी कर रही थी। आईने में उसने रेवेन की तीखी नीली आंखों से अपनी ही नजरों को मिलाया और फुसफुसाकर कहा, तुम कौन हो? लेकिन आईने से कोई जवाब नहीं मिला। बस एक मुस्कान की हल्की सी झलक दिखी, जिसे उसने कब पहनना सीखा, उसे याद नहीं था।